ड्रग एडिक्शन और उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स जो आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं, चाहे वो सुसाइड्स हो, चाहे वो वुमेन बैटलिंग हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज समाज में हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जितना काम किया जाए, जितनी बातें कही जाए, जितने सेमिनार्स किए जाए वो कम है। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन एड सोसाइटी को, नाटे साहब को स्पेशली बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हम डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट लेवल्स पे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मेरी खासकर ये कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्राम्स हों उनमें शिरकत की जाए, ताकि ये मैसेज जो है वो लोगों तक, हमारे बच्चों तक, हमारे उन अडल्ट तक जो शायद एक गलत रास्ते पे निकल गए हैं या एक बहरा रवि आ गई है, उससे बचें। आज भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मैक्सिमम जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं वो 17 साल से भी कम है और ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही मुझे लगता है फिक्र करने की इसके टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो बच्चे, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर हम इस पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम बाद में, अगर कुछ सालों बाद जागे या उसके बाद हम कुछ काम करने लगे तो उसका कोई असर होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें देखने के काबिल हैं। पहला रिलीजियस एस्पेक्ट जो अभी मौलाना साहब ने जिसके बारे में बात की कि हर तरीके की वो चीज़ जिससे कोई नशा या डिपेंडेंस पैदा होती है वो हराम है। वो चाहे वो डिपेंडेंस जो है वो इंटरनेट की डिपेंडेंस हो, उसकी एडिक्शन हो, चाहे वो किसी ऐसी नशीली चीज़ की एडिक्शन हो जिससे हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है, वो हमारे रिलीजियसली भी मना की गई है, प्रोहिबिट की गई है। और उसके साथ साथ हर सोशल पैरामीटर पे, आप किसी भी सोशल पैरामीटर पे देख लीजिए तो ये नशा जो है, ये एडिक्शन जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके का सोशल लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। अभी इन्होंने इस्लाम की बात की कि कुरान शरीफ में क्या चीज़ें लिखी हुई कि अगर किसी चीज़ की लत लगती है, चाहे वो फिर बड़ी मिकदार में हो या कम मिकदार में हो, वो दोनों ही चीज़ें जो है, चाहे वो कम ही मिकदार में हम लें, उसका एक बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। थोड़ा सा मीडिया से थोड़ा हमारी बच्चियाँ भी जो है देखना चाहिए। आप लोगों का सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ही हमारी ऐसी जनरेशन है जो हमारा मैसेज लेके जाएगी। हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो है बारामूला में इनिशिएट किए। हम ये समझते हैं कि लोग नशे में क्यों आते हैं, लोग नशे की तरफ क्यों आते हैं। आप में से कोई कहना चाहेगा क्यों आता है कोई नशे की तरफ? कोई एक हाथ उठा के, एक भी नहीं हाथ उठा सकता, कोई भी उठाओ। हाँ जी बच्चे बोलो, जोर से बोलो। मोबाइल सलीम यार दब्स एग्जैक्टली। मुझे ये लगता है कि स्ट्रेस जो है वो बच्चों में ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो बड़े होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने आप को समझा लेते हैं कि ठीक हो जाएगा, बात करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं और आज की जनरेशन जो है जिसपे पढ़ाई का इतना प्रेशर है, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है सबसे बेस्ट बने, फर्स्ट आए हर जगह, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाए और आगे बढ़े। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते या हमारा समाज ये नहीं समझ पाता कि वो छोटा बच्चा जो है वो मेंटली अभी शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा और उस पर परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। और हम जब सोशल मीडिया को देखते हैं, हम देखते हैं हर कोई सक्सेसफुल है, हर कोई खुश है, तो शायद हम ही हैं जो कि एक तो सक्सेसफुल भी नहीं, ना हमें कोई जानता है और खुश भी नहीं। तो एक कंपैरिजन आ जाता है और स्पेशली आजकल के बच्चे जो इतना ज़्यादा इंटरनेट पे होते
एक तरह की डिप्रेशन में आते हैं और आपको ये लगता है कि इसका शायद कोई हल नहीं है, तो इसलिए मैं अपने आप को रियलिटी से दूर करूं। जब आप ये समझते हैं कि मुझे अपने आप को रियलिटी से दूर करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है रियलिटी से दूर करने का? एक सबकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेट में जाना, चाहे वो ज्यादा सोने से हो, नींद करने से हो, या किसी ऐसी चीज के यूज से हो जिससे आप थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर हो जाए। लेकिन एक हार्ड रियलिटी ये है कि आप रियलिटी से दूर नहीं होते। वो गफलत सिर्फ आपके लिए मोमेंटरीली एक गफलत होती है, जिसमें आपको लगता है कि हम शायद एक डिफरेंट स्टेट में चले जाए, लेकिन अंदर आपको वापस जो है रियलिटी में आना पड़ता है। तो मैं बच्चों से स्पेशली ये कहूंगी कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे में खुदा ने कोई ना कोई एबिलिटी, कोई टैलेंट, कोई ऐसी क्वालिटी रखी है जो वो किसी और से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू आर देयर। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो खुदा ने आपको किसी एक स्पेशल मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है। सिर्फ देर इस चीज की है कि आप वो मकसद को रियलाइज करें कि वो मकसद क्या है। आपको अच्छा क्या लगता है करना। जब आप अपने पैशन के पीछे जाएंगे, जब आप ये समझेंगे कि मैं किस चीज में अच्छा महसूस करती हूँ, शायद मैं ड्राइंग करने में या पेंट करने, कुछ ऐसी बच्चियां आपके यहाँ पर देखी कॉलेज में जो इतना अच्छा कैलीग्राफी करती है, इतनी अच्छी पेंटिंग करती है। आप जब उन चीजों में अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तब आप डिप्रेशन से दूर होंगे। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी ये दिखती है, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमें ये दिखता है कि हमें हर टाइम जो है या तो खुश रहना है या एंटरटेन रहना है। बोर्डम जो है कि जैसे मैंने कहा रूटीन, अभी एक जो हमारे स्पीकर यहाँ थे, इन्होंने कहा कि हर चीज जो है रूटीन में चलती है। जब हमें लगता है रोज सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, सेम काम करना है, दैट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन। हमें लगता है कि इसका फायदा क्या है, तो इसकी नजात क्या है, इसकी जिद क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बोर्डम? इट इज टू फाइंड योर पैशन। मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी और हमारे आज के नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को खुद ढूंढिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम समझते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर्स की, हाँ है, लेकिन फाइनली इफ यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ इट विल बी बिकॉज ऑफ यू ओनली। और आपको ये समझना होगा कि बोर्डम कोई बुरी चीज नहीं है। रूटीन में किसी चीज को करना, आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस इफ यू फॉलो अ गुड रूटीन। और उसमें भी अगर आपको अच्छा लगता है किसी चीज को करना, उसको बार बार करने से ही सक्सेस मिले। इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट। आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे और ये समझोगे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लोगे, इट इज इम्पॉसिबल। जो ऐसा कहते हैं वो गुमराह करते हैं बाकियों को। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। इट कम्स आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। पहली चीज तो यही है, हर टाइम एंटरटेन रहना, हर टाइम अपने आप को किसी ऐसी चीजों में मुलविस रखना जिससे आपको लगता है कि आपका कॉन्टिन्यूअस डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हर टाइम आप एक्साइटेड हो रहे हैं, दैट इज लीडिंग टू अ वेरी वेरी लॉन्ग पाथ। अपना जायजा खुद ले लीजिए। जो सबसे बड़ा जज जो है वो आपका अपना नफ्स है और आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। जो आपसे एक आवाज आती है वैसे ये चीज सही है, ये चीज गलत है, वो कोई टीचर, वो कोई भी गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर नहीं कर सकता। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर पीयर ग्रुप। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसका इन्फ्लुएंस आप जो है पूरे दिन जो आप पे इन्फ्लुएंस कर रहा, वो क्या देख रहे हो आप जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे, उसका जायजा लेना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसके साथ हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं, वो कौन बच्चे हैं जिनके साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ, वो कौन सा ग्रुप है, इवन अडल्ट्स के लिए। इट इज अ स्टडी। यू आर व्हाट यू sit with, whom you talk to, whom you move around. Those 5 people that you associate with daily, they affect how you think, they affect how you work, and finally, everything, what you think, how you work, how you conduct yourself daily, finally will decide your destiny. मैं ड्रग्स के बारे में बहुत
ज़्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और काम है करने के लिए गवर्नमेंट के लिए। स्पेशली पुलिस अपना काम कर रही है, रोज पकड़ रही है लोगों को जो इस तरीके का एक रैकेट जो है चला रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं और हमने एक तैयार किया कि एनकॉड या NMBA नशा मुक्त भारत जो है उसको हर महीने इवैल्यूएट करना है। स्कूलों में, कॉलेजों में क्या हो रहा है, CCTV लगे हैं कि नहीं, कौन है जो बाहर किसी रेस में कोई चीज बेच रहे हैं और उसके साथ साथ ड्रग्स का भी काम हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है। कौन से केमिस्ट हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर भी नजर रखी जा रही है। एंड आई मस्ट टेल यू, एवरीबडी इज बीइंग वॉच्ड। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो गलत कर रहा है वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हम तक क्या है कि हम उसके बहकावे में ना आए। और इसके लिए हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है अपने ग्रुप्स बनाए, ऐसे विजिलेंटे ग्रुप बनाए जो ये देखे कि कोई ऐसा तो नहीं जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे एनवायरमेंट में। सुसाइड्स की भी अगर बात की जाए तो इसमें 2-3 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम लेवल का कोई भी इमोशन, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम डिप्रेशन, इट विल ऑलवेज लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। आप बहुत खुश हो रहे हैं या बहुत उदास हो रहे हैं, वो भी एक तरह की मेंटल इलनेस को डिपिक्ट करता है। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड और टू बी एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। ये एक हिंदी की कहावत है कि चाहे वो बहुत खुशी हो या बहुत गम हो, उसमें एक समान भाव से रहना, अभी मुझे एग्जैक्ट कोड याद नहीं आ रही, पर इट इज समान भाव से रहना, वही एक अच्छे इंसान की पहचान है। खुशी या गम देने वाला खुदा है, लेकिन उसको रियलाइज करना कि अगर मुझे किसी अच्छी चीज जो खुदा ने दी है उसमें मैं दूसरों की कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, या अगर कोई मुसीबत, चैलेंज मेरी लाइफ में आया है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। बिकॉज इट विल पास। जो अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, इट इज टेम्पररी, इट विल पास, इट इज देयर टू जस्ट टेस्ट यू। कुल तुम्हें 80 से तू उभरा है मानिंदे हवा, इस दिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। चाहे किसी को कोई सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, इट्स अ वेरी वेरी टेम्पररी थिंग, इट्स अ वेरी टेम्पररी फीलिंग। इफ यू गेट द हाईएस्ट रिवॉर्ड ऑल्सो, वो कुछ लम्हों के लिए आपको शायद बहुत खुशी महसूस हो, या अगर बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाए, लेकिन उसके बाद हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू हैव इक्विप्ड योरसेल्फ, वोट लोगे, वो मैटर करता है। और आई थिंक किसी भी तरीके की सोशल इवल, चाहे मैंने बहुत सारे ऐसे वाइफ बैटरिंग केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों को लेकर मेरे पास औरतें आती हैं कि मुझे घर वाले ने निकाल दिया, या मुझे इवन मेरे माँ बाप नहीं ले गए। उन लोगों के लिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर तो हर कोई सुसाइड ही करेगा, या तो हर कोई ड्रग्स ही करेगा, हर कोई नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर वो आवाज है जो हमें कहती कि नहीं, हमें इस सिचुएशन में जीतना है, बाहर आना है, एंड वी हैव टू सपोर्ट दैट वॉइस। एक आवाज है जो कहती है कि नहीं, अब हमें हार जाना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो आवाज आपके अंदर ये कहती है नहीं, हमें लड़ना है और हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इफ यू से दिस टू योरसेल्फ, यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट पावर। लेकिन अगर आप अपने आप को एक कॉन्स्टेंटली अपनी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाएंगे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होती है, ये मेंटल लेवल पे यू ऑलरेडी लूज। सो आई वुड नॉट ड्वेल ऑन दिस टॉपिक अ लॉट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो हमने खोला है, बहुत ही कम रिसोर्सेज में हमने इसको स्टार्ट किया। हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बन सकता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमारे LG साहब की या चीफ सेक्रेटरी साहब की, वो तो कर ही रहे। बट आई थिंक फाइनली वी कैन ओनली बी सक्सेसफुल अगर हम में से हर कोई ये तैयार कर दे कि हमने अपने आप को बचाना है, क्योंकि दिस इज आवर लाइफ इज प्रेशियस। हर एक लाइफ जो है प्रेशियस है, और हमने दूसरे को, कोई भी हमें दिखता है, चाहे वो एक भी इंसान हमें दिखे जो हमें लगता है कि उसको थोड़ी सी अच्छी बात की जरूरत है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक स्माइल कभी कभी जो है इंसान को उस गम से बाहर निकाल देती है जिसमें इंसान को लगता है कोई रास्ता नहीं। तो विद दिस होप, I believe Baramulla
एंड हमारे यहाँ की जो जनरेशन है वो इंशाल्लाह बाकियों के लिए भी एक मसले राह होगी। थैंक यू सो मच।